मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात हुए खराब। सरकार ने पड़ोसी राज्यों से भी मांगी मदद। राहत और बचाव कार्य जारी। बाढ़ को लेकर सीएम शिवराज ने की आपात बैठक। कहा, घबराएं नहीं, सरकार हर संभव मदद की कर रही है कोशिश। सीएम शिवराज ने पीएम से की फोन पर चर्चा। पीएम को बाढ़ की स्थिति से करवाया अवगत। पीएम को एमपी से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की दी गई जानकारी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सेना की मदद के लिए भी चर्चा। पीएम मोदी ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। आबकारी एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी। जहरीली शराब की बिक्री पर लगी रोक। अवैध शराब पर शिवराज सरकार हुई सख्त। जहरीली शराब कारोबार में होगी कड़ी सजा। बदल गए प्रावधान। 10 लाख के जुर्माने को बढ़ाकर 20 लाख तक का किया गया जुर्माना। अवैध शराब कारोबारी को 1 साल नहीं बल्कि 10 साल तक दिया जा सकता है सजा का प्रावधान। विधानसभा में बिल लाकर और कड़े प्रावधान करने की संभावना। मृत्युदंड और आजीवन कारावास की होगी सजा। फिलहाल 10 साल तक की सजा का है प्रावधान। मामले पर संबंधित राज्यों से बात करेगी मध्य प्रदेश सरकार। दूसरे राज्यों से आ रही अवैध शराब पर कसेगी लगाम। एमपी में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हुए चिंतित। बोले, तीसरी लहर के बीच जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में मिले वायरस के म्यूटेशन। रिपोर्ट में वेरिएंट ऑफ कंसर्न के प्रदेश में मिले 700 से ज्यादा मामले। प्रभुराम चौधरी ने जाहिर की चिंता। बोले, भोपाल में मिले हैं सबसे ज्यादा केस। प्रभुराम चौधरी की 2-2 कोरोना वायरस का हो कोई भी वेरिएंट, वैक्सीनेशन से कोरोना को हराएंगे। बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कसा तंज। बोले, छत्तीसगढ़ में कानून का राज खत्म हो चुका है। अपराधों को लेकर चंद्राकर ने किया तीखे वार। कहा, आपके लिए छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं, साथ ही सरकारी संरक्षण भी है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश होने का अनुमान। एमपी के शिवपुरी में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए भेजा गया सेना का हेलीकॉप्टर। शिवपुरी में भारी बारिश के चलते पार्वती सिंध समेत कई नदियां उफान पर। शिवपुरी के 4 गांव बाढ़ में डूबे। करीब 50 से ज्यादा परिवारों को बचाया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। रायपुर में कंटेनमेंट जोन के लोग घूम रहे हैं खुलेआम। बाजार जाकर ला रहे हैं सब्जी। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी रहे नदारद। महासमुंद में नशे में खुद को आईपीएस अधिकारी बताना पड़ा महंगा। पेट्रोलिंग की टीम से की बदसलूकी। बताया खुद को आईपीएस अधिकारी। पुलिस ने केस दर्ज किया। सूरजपुर में पुलिस के हाल बेहाल। थाने में नहीं है सरकारी वाहन। ऑटो रिक्शा से जाते हैं तहकीकात करने। दंतेवाड़ा के भांसी मासा पारा में 7 साल बाद खुला स्कूल। नक्सलियों ने तोड़ा था स्कूल। आत्मसमर्पण कर स्कूल खुलवाने की पहल की। महासमुंद से खबर, कोकड़ी बस्ती में घुसा दंतैल हाथी। ग्रामीणों ने हाथी को खदेड़ा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। सिवनी में 12वें दिन भी जारी पंचायत विभाग की हड़ताल। काले मटके फोड़कर किया गया विरोध। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पास युवक पर चाकू मारकर जान से मारने की कोशिश। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। सरगुजा में मेडिकल परीक्षाओं में मोदी सरकार के आरक्षण दिए जाने के फैसले पर मनाया गया जश्न। बीजेपी के पिछड़े वर्ग ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर मनाया जश्न। राजनांदगांव में विद्यार्थियों के लिए खुले स्कूल के दरवाजे। बच्चों के माथे पर तिलक लगाकर और चॉकलेट भेंट कर किया गया उनका स्वागत। राजगढ़ में संयुक्त मोर्चे ने शासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जनपद पंचायत जीरापुर के सामने मटका फोड़कर किया विरोध। मुरैना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों नारेबाजी का। सीएम शिवराज के नाम फोड़े काले मटके। वेतन वृद्धि की कर रहे हैं मांग। मुंगेली में कोरोना गाइडलाइन के साथ खुले 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। इस मौके पर स्कूल में उद्घाटन कार्यक्रम का किया गया आयोजन।
कोंडा गांव में सोमवार से बच्चों के लिए खुल गए स्कूल के दरवाजे। 2 साल के बाद स्कूल खुलने के कारण जर्जर नजर आई विद्यालय की दीवारें। जगदलपुर में सोमवार से खुले 95% स्कूलों में कोरोना से बचने के लिए बरती जा रही है खास सतर्कता। दुर्ग में 4 दिनों बाद पहुंची वैक्सीन की बड़ी खेप। टीके की कमी होने के कारण सिर्फ दूसरी डोज वालों के ही टीकाकरण का लिया गया फैसला। दुर्ग में 16 महीने बाद खुले स्कूल। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने स्कूलों का किया रियलिटी चेक। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जागेश्वर नाथ धाम में उमड़ा जनसैलाब। सावन के दूसरे सोमवार को सुबह से ही लगी रही लंबी कतार। बिलासपुर के स्कूलों में 400 दिनों बाद लौटी रौनक। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बच्चों के लिए किए गए थे जरूरी इंतजाम। बिलासपुर में पूरी तरह से बेलगाम हुए अपराधी। घर में घुसकर महिला से की गई लूटपाट। भिंड में सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों ने वन खंडेश्वर मंदिर में भोलेनाथ का किया दर्शन। बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे थे श्रद्धालु। बिलासपुर में सड़क किनारे मिली युवक की लाश। मोपका क्षेत्र के आवास पार्क की घटना। बलौदा बाजार में मजदूरों का बढ़ता जा रहा है आक्रोश। मांगे पूरी नहीं होने के कारण कर रहे हैं विरोध। पन्ना के नाले में बहता मिला युवक का शव। पाली नाले में घूमने गए युवक की बह जाने से हुई मौत। मुरैना के जौरा थाना क्षेत्र में ई रिक्शा को चार्ज करने गए शख्स को लगा करंट। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। शाहजहांपुर जिले के तिलावदी गांव के जंगल में पुलिस को मिला शव। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पर दर्ज हैं कई आपराधिक केस। डिंडोरी में शुरू हुआ फेसलेस लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम। एसडीएम ने किया शुभारंभ। डोंडी में 58 प्रकरणों के बिसरा को नष्ट किया गया। जेसीबी द्वारा गड्ढा खोदकर किया गया नष्ट। पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। जशपुर में बस और बाइक की हुई टक्कर। मौके पर हुई बाइक सवार की मौत। कुनकुरी थाने के टंगरपानी गांव की घटना। सुकमा में सीआरपीएफ ने एक स्मारक को किया ध्वस्त। इस स्मारक को नक्सलियों ने बनवाया था। भिलाई में 10 से 20 हजार रुपए तक स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेंगे लोन। निगम ने 7 अगस्त तक शुरू किया शिविर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के ग्राफ में उछाल। 24 घंटों में सामने आए 236 नए केस। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी। एक दिन में इलाज के दौरान 3 मरीजों ने गंवाई जान। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार। राजधानी रायपुर में सामने आए 17 नए केस। सुकमा में सामने आए 9 नए मरीज। बलौदा बाजार में 87 नए संक्रमितों की पुष्टि। बीते 24 घंटों में बस्तर में 8 मरीज आए सामने। तो वहीं पर बीजापुर में भी 16 लोगों की कोविड टेस्ट आई पॉजिटिव। रायपुर में संक्रमण दर बढ़ने के बाद सजग हुआ प्रशासन। राजधानी में बनाए गए 4 कंटेनमेंट जोन। रायपुर के फाफाडीह कुकुरबेड़ा को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। खमतराई तटीबंध भी कंटेनमेंट जोन घोषित। टोक्यो ओलंपिक में टूटा भारत का सपना। सेमीफाइनल में बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक के लिए खेलेगी मैच। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में से हारने वाली टीम से होगा मुकाबला। डिजिटल रुपया लाने की तैयारी में जुटी रिजर्व बैंक। दुनिया भर के 86% बैंक डिजिटल करेंसी पर रिसर्च कर रहे हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक इस हफ्ते 4 अगस्त से होगी शुरू। बैठक के नतीजे 6 अगस्त को किए जाएंगे जारी। एक्सचेंज बोनस के जरिए भी खरीद सकते हैं OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन में कई लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे। ओला स्कूटर से लेकर रॉयल एनफील्ड के नए मॉडल इस महीने होंगे लॉन्च। इसी के साथ टाटा मारुति की नई अपडेटेड कारें भी आएंगी। सोहा अली खान ने पटौदी हाउस में करवाया शाही फोटोशूट। फोटोशूट में सोहा के साथ नजर आए सैफ। रुबीना ने बहन के साथ मस्ती भरा डांस वीडियो किया शेयर। वीडियो में रुबीना फनी डांस करती हुई आई नजर। जानवी कपूर ने शेयर किया अपना ग्लैमरस लुक। जानवी का ग्लैमरस लुक फैंस को आया बेहद पसंद। अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया डांस वीडियो। वीडियो में अंकिता ने अपने डांस मूव से फैंस के उड़ाए होश। लव रंजन की फिल्म से एक्टिंग डेब्यू करेंगे बोनी कपूर। फिल्म में रणबीर कपूर के पिता के रोल में नजर आएंगे बोनी।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। FAA और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड मामले की जांच में जुटी। अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को देश छोड़ने का दिया आदेश। अमेरिका ने 3 सितंबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया। जर्मनी में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों से असंतुष्ट लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। 600 के करीब लोग गिरफ्तार, 1 की मौत। अमेरिका में वैक्सीन समर्थकों और विरोधियों के बीच विवाद बढ़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए वैक्सीन न लगवाने वालों को जिम्मेदार ठहराया गया। ब्रिटेन के वेल्स में हिंदुओं और सिखों को अपने अस्थियां विसर्जन के लिए स्थान मिल गया। टैफ नदी के किनारे अस्थियां विसर्जन करने की इजाजत दी गई।